करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 35 में प्रभु का वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? आइए प्यारे विश्वासियों, इस क्षण में हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमसे दूर हो गया है, प्रभु की वाणी जिस प्रकार हमें पहले आया करती थी, आज उस प्रकार शायद हम महसूस नहीं कर पा रहे। आज शायद हम प्रभु के साथ अपने संबंध में बहुत सारी कमियों को पा रहे हैं। आज हो सकता है हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना छोड़ दिया है और वह अब हमसे बहुत दूर है और शायद अब उसके पास वापस जाना या उसका प्रेम वापस से पाना संभव नहीं। आइए प्यारे विश्वासियों, अब हम अपनी आंखों को खोलकर पवित्र यूक्रिस्ट को देखें। प्यारे विश्वासियों, पवित्र यूक्रिस्ट प्रभु के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है। प्रभु ने अपने आप को इतना विनम्र बना लिया कि उसने अपने आप को एक छोटी सी रोटी के रूप में आज हमारे सामने विराजमान किया है। वह चाहता तो सदैव स्वर्ग में रह सकता था, परंतु उसने मनुष्य रूप धारण किया। इसीलिए नहीं क्योंकि हम सभी परफेक्ट थे, परंतु इसीलिए क्योंकि वह जानता था कि हमें, हमारी आत्मा को उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कभी भी परफेक्शन नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओ और फिर मेरे पास आना। प्रभु हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं, चाहे हम पाप की स्थिति में हो, चाहे हम टूट चुके हों, चाहे हम इस समय अपनी आशाओं को खो चुके हों, प्रभु हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के प्रेम पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु का प्रेम इस संसार के प्रेम के समान नहीं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए होता है, परंतु प्रभु हमसे सेल्फलेस प्यार करता है। अपने आप को भूल कर वह हमसे प्यार करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने आप को प्रभु की प्रेममय उपस्थिति में लाते हुए हम पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से इस गीत को गाएं। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ये ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थक जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से
बसा है तू मेरे दिल में, तू है बसा मेरी चाहत से भरा है तू मेरे दिल में, तू है बसा। प्यारे विश्वासियों, हम पापी ही थे जब प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया। जब प्रभु गेतसेमनी बारी में अति दुखित होकर पिता से प्रार्थना करते हैं, तो अपने अंतिम क्षणों में भी प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को प्यार किया, उसी प्रकार का प्रेम वो हम में से हर एक से करते हैं। उसके प्रेम को हम अपनी शक्ति से नहीं समझ सकते। पवित्र वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उसी पिता के प्रेम पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें कि उसका प्रेम हमें कभी नहीं ठुकराएगा। जब हम अपने सबसे पापी रूप में थे, उसी समय प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। और आज भी, चाहे हमने उसे कितनी ही बार क्यों ना ठुकराया हो, आज भी वो हमारा इंतज़ार करते हुए इस आराधना में, इस यूक्रिस्ट के रूप में हमसे कहता है कि तुम सब मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल जिस प्रेम के लिए इस संसार में भटकता है, कई सारी चीज़ों में, लोगों में तुम जो प्रेम ढूंढ रहे हो, प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हारे दिल के उस खालीपन को मेरे अलावा और कोई नहीं भर सकता। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने दिल को प्रभु की ओर लेकर चलें। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने दिल का दरवाज़ा प्रभु के लिए खोलें। प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरे दिल में आ जा और मेरे दिल को अपने प्रेम से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। प्रभु जिस प्रकार तू प्रेम करता है, प्रभु उसी प्रकार मुझे भी प्रेम करने की शक्ति प्रदान कर। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने शरीर, मन, आत्मा को, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए हम फिर एक बार इस गीत को एक स्तुति आराधना के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में गाएं और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे दिल में आ जा और मुझे अपने प्रेम से भर दे। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए।
आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। यदि आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप सभी मेरे साथ इसे खोल सकते हैं। अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जो सर्वप्रथम बात है मनन चिंतन करने की, वह है संकट के समय में विश्वास की किस तरह से अभिव्यक्ति की गई है। मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह चंगी हो जाएगी। यह अधिकारी गहरे दुख में था, पर उसका विश्वास अडिग था कि यदि यीशु आएंगे तो उसकी बेटी फिर से जीवित हो जाएगी। वह निराश नहीं हुआ। जब जीवन में कुछ खत्म सा लगने लगता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं या स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो क्या हम उसी विश्वास के साथ यीशु के पास जाते हैं? उदाहरण के लिए, एक माँ रोज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है जो नशे की लत में डूब गया है। लोग कहते हैं कि उम्मीद छोड़ दो, पर वह नहीं हारती। वर्षों बाद बेटा बदल जाता है। यह विश्वास का ही फल है। प्यारे विश्वासियों, हम दूसरी बात जो इस वचन के आधार पर मनन चिंतन कर सकते, वह है व्यक्तिगत विश्वास की शक्ति। यदि मैं उसका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। वह स्त्री 12 वर्षों से पीड़ित थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास निजी, चुपचाप पर अटूट था, और वह विश्वास उसे चंगा कर गया। कई लोग चुपचाप पीड़ा सहते हैं, मानसिक तनाव, भावनात्मक घाव, आत्मा की थकावट इत्यादि। यीशु को छूने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी से दिल से पुकारना काफी है। उदाहरण के लिए हम ले, एक व्यक्ति गहरे डिप्रेशन में था। उसने धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू की, हर दिन बाइबल पढ़ता और बिना शोर के उसका जीवन बदलने लगता है। प्यारे विश्वासियों, तीसरी बात जो गौर करने की है, वह है ईश्वर की दृष्टि मनुष्य से अलग होती है। लड़की मरी नहीं, सो रही है, और लोगों ने प्रभु यीशु की हंसी उड़ाई। लोगों ने लड़की को मृत मान लिया, लेकिन यीशु ने कहा कि वह सो रही है। यह दिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि हमसे कहीं अधिक ऊंची है। कई बार लोग हमारे सपनों, हमारे विश्वास, हमारी आशा का मजाक उड़ाते हैं, पर यीशु जानता है कि कब और कैसे चमत्कार होना है। उदाहरण के लिए हम ले एक महिला जो कि 45 साल की उम्र में पढ़ाई फिर से शुरू करती है। लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, पर वह सफल होती है और दूसरों के जीवन को भी बदलती है। प्यारे विश्वासियों, चौथी बात जो हम इन वचनों के आधार पर गौर कर सकते हैं, वह है यीशु का स्पर्श जीवन को बदल देता है। यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। यीशु ने उसे छुआ और जीवन लौट आया। यह केवल शारीरिक चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक
संदेश भी है। जब यीशु हमें छूते हैं तो जीवन नया हो जाता है। हमारे जीवन के जो हिस्से मृत हैं, जैसे टूटे हुए रिश्ते, आत्मिक कमजोरी, बीती गलतियां, उन्हें यीशु फिर से जगा सकते हैं। हम उदाहरण के लिए लें, एक पति पत्नी तलाक के कगार पर थे। एक दिन उन्होंने साथ बैठकर प्रार्थना की और यीशु के स्पर्श ने उनके रिश्ते को फिर से नया बना दिया। यह पूरा भाग हमें एक बात सिखाती है, विश्वास छोटा हो या बड़ा, चुपचाप हो या सार्वजनिक, यदि वह यीशु पर है तो जीवन बदल सकता है। आज हम क्या कर सकते हैं? प्यारे विश्वासियों, आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं? अपनी समस्याओं में विश्वास से यीशु के पास जाना, दूसरों की चुपचाप पीड़ा को समझना और उनके लिए प्रार्थना करना, यह विश्वास रखना कि चाहे देर हो जाए पर ईश्वर का समय सबसे उचित होता है। आइए विश्वासियों, हम कुछ देर मौन रहकर इन वचनों को मन ही मन इस पर मनन चिंतन करें और प्रभु से हम विशेष रूप से परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह हम में ऐसे विश्वास को जगाए। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर ईसा नाजरी मौजूद है यहाँ। वह जिस प्रकार उस ताबोर पर्वत पर उपस्थित था और अपनी महिमा से उस पर्वत को भर दिया था, और पेतरुस कह रहा था कि प्रभु हमारे यहाँ होना कितना अच्छा है। जब प्रभु ताबोर पर्वत पर अपनी महिमा के साथ विद्यमान था तो प्रभु के सम्मुख मूसा और इलियास महिमा के साथ प्रकट हुए और प्रभु यीशु से बातचीत किए। वही प्रभु ईसा नाजरी इस समय इस युग ख्रिस्त में उपस्थित है प्यारे भाई और बहनों, और हमारे साथ बात करने के लिए आया है, हमारी बातों को सुनने के लिए आया है। जिस प्रकार वह जक्केउस के परिवार में आया था और उसकी बातों को सुना, और जक्केउस जब अपने आप को देना चाहा तो उसके घर में मुक्ति का आगमन हुआ। आज वही मुक्ति का आगमन हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रकट करना चाहता है प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उसके लिए आज हमें अपने आप को संपूर्ण रूप से खाली करना है प्यारे भाई और बहनों। जो हम कहते हैं यह मेरा है, आज वह प्रभु को देते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उससे प्रार्थना करें। आज वही प्रभु हमारे जीवन में आने वाला है। भाई और बहनों, अपने हृदय रूपी घर के दरवाजे को खोलते हुए उसका स्वागत करें और अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाए, ताकि जैसे ही हमारी अर्जियां प्रभु के कान पर पहुंचे वह हमारा उत्तर लेकर आए। प्रभु यीशु स्वयं कहते, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें सुनूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। कितना सुंदर है हमारा प्रभु, कितना मान है हमारा प्रभु, जो हमारी दुहाई देने से पहले ही सुन लेता है, हमारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही स्वीकार कर लेता है। इसलिए आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को अर्पित करते हुए उससे याचना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरेंस फिलिप को अर्पित करते हुए, उसी के कान से संबंधित बीमारी से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। सिल्विया को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पेट से संबंधित रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी राजू को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में जो भी प्रकार के बंधन हैं उन सारे बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, नशा को त्यागने के लिए उसे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जितने भी भाई बहनें
जिन्हें नशा को त्यागने के लिए तैयार हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो नशा के बंधन में हैं और प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उनके लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र रक्त के द्वारा उनके सारे पूर्वजों के पापों को धोते हुए, उस पूर्वजों के द्वारा आने वाले बंधन को धोते हुए नशों को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति उन भाई बहनों को प्रदान कर। विशेष रूप से जो इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं दावा लेप्चा को अर्पित करते हुए, जो सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, क्या तूने यह नहीं कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तूने बनाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जिस प्रकार तूने टोबियाह के लिए सारा को बनाया प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उससे तूने मिलाया प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और एक हृदय एक मन एक आत्मा होकर तेरी स्तुति और आराधना की। उसी प्रकार देवा लेप्चा के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों को उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओशिरा रा 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 दे 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 दे। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाजरी मौजूद है यहाँ, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुन रहा है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 11 में कहता है, आज्ञा ना मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर हाथ फैलाए रहा। हमारा प्रभु हमारी ओर दिन भर हाथ फैलाए इस महान संस्कार में इंतजार कर रहा है प्यारे भाई और बहन। इसलिए आइए और उसके चरणों पर अपने आप को नतमस्तक कीजिए, घुटने टेकते हुए, हाथों को उठाते हुए, प्रभु को देखते हुए उसकी आराधना कीजिए। आराधना करते हुए अपने निवेदनों को प्रभु की ओर उठाइए भाई और बहनों, और प्रभु आपके जीवन में महान चमत्कार करेगा, आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रकट करेगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आइए हम अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए उससे याचना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हारून और सुमंत्रा को अर्पित करते हुए इस दंपति को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान कर, एक दूसरे के मन को परिवर्तित कर, और प्रभु एक दूसरे को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति प्रदान कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, साथ ही उनके जीवन में जितने भी प्रकार की असहमति है, असमंजसताएं हैं, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए असमर्थ हैं, उन सारे बंधनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। उनके जीवन में जो लड़ाई और झगड़ा है, ऐसे कितने ही दंपतियां हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी जो प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें छिपाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, एक दूसरे को तलाक देने के लिए योजनाएं बनाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। ऐसे उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, टूटते हुए परिवारों के लिए भी याचना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम से भर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उनके मन को परिवर्तन कर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने की आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आफरीन को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को चढ़ाते हैं, और उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी की आशीष देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
धीरज आमीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसके मन को परिवर्तित करते और माता पिता की अधीनता को स्वीकार करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न प्रदान कर। जिस प्रकार यीशु नाजरी तूने माता मरियम और यूसुफ के अधीन रहा, उनकी अधीनता को स्वीकार किया, आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार प्रभु समस्त युवक युवतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फादर अब्राहम MST को अर्पित करते हुए, जिसे हार्ट अटैक आया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए याचना करते हैं। क्या तूने यह नहीं कहा एजेकियल के ग्रंथ में, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, हाड़ और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। तू एक नया हृदय प्रदान करने वाला शाश्वत परमेश्वर ईसा नाजरी है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्यारे प्रभु, तू एक शब्द कह दे फादर अब्राहम के लिए और उन सभी पुरोहितों के लिए जो हृदयाघात के कारण इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो तू उन्हें चंगाई प्रदान करेगा तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। उनके चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए उसको हृदय खोलकर उसकी स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद